5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाता है, और जो दूसरा पट्टा वाहक है वो 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। बताना है कि दोनों वाहक पट्टों का उपयोग करके 33 टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना समय लगेगा। जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो क्या निकालते हैं, मतलब प्रति मिनट निकालते हैं, प्रति घंटा निकालते हैं, प्रति दिन लगाते हैं, प्रति सेकंड निकालते हैं। बस आपको ऐसा करना है। तो ये 5 मिनट में एक पट्टा है, 5 मिनट में कितना सामान ढोता है, 3। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना धोएगा, 1 मिनट में कितना करेगा, 3/5। तो ये इस एक पट्टे की क्या एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1 ये हो गई। अब दूसरा जो पट्टा है एफिशिएंसी 2 के लिए, वो क्या करता है, 2 मिनट में क्या करता है, 1 टन को माल को धोता है। तो 1 मिनट में कितना धोएगा, 1/2। तो ये एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। जब हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है और हमें टोटल वर्क जो है वो भी दे रखा है कि हमें 33 टन माल को ढोना है, तो इन दोनों पट्टों को धोना है इस एफिशिएंसी से, 3/5 और 1/2 से। तो कैसे भाई, 33 टोटल काम दे रखा है और इनकी जो एफिशिएंसी है वो 3/5 प्लस 1/2। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। तो 33 × 10 यहाँ पर कर दो, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, इसमें 2 का 6 प्लस इसमें 5 का हो जाएगा, तो ये 11। तो 33 × 10 बटे कितना हो जाएगा, 11। तो ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट। ओके, तो 30 मिनट का समय लेंगे वो दोनों। सो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, तब बी भी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों ही मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो, ए जो है वो किसी कार्य को 20 डेज में और बी 30 डेज में कर सकता है। तो यहाँ से पूरा काम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 60। तो ए की एफिशिएंसी कार्य करने की 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब इस 60 कार्य के लिए इनको टोटल कितने रुपीस मिले हैं, 480, मतलब 480 रुपये। तो प्रति यूनिट कार्य के, एक यूनिट कार्य के लिए इनको कितने रुपए मिलते हैं, पहले ये पता कर लेते हैं। तो 480 / 60 कर दो, तो ये 8 रुपये इनको प्राप्त होते हैं प्रति यूनिट कार्य के लिए। ठीक है, तो हमने प्रति यूनिट क्यों निकाला वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। देखिए, अब इसका समय निकाल लेते हैं। पहले तो ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन तक कार्य किया, तो ए की एफिशिएंसी 3 दे रखी है। तो ए के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा भाई, ए की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, उसने 10 दिन तक कार्य किया, तो कितना कार्य कर लिया उसने, 30 काम तो उसने कर लिया भाई। 30 काम उसने कर लिया है, 30 बचा है। 3x + 2x = कितना हो जाएगा, 30। इस 30 कार्य को ये दोनों मिलकर 3 और 2 की एफिशिएंसी से करते हैं, तो 5x = कितना हो जाएगा, 30। देन x = हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या है, x ने मतलब ए ने कितना काम किया होगा, ए ने काम किया होगा 3x। तो ए ने काम 3x किया होगा, 6 × 18, और बी ने काम कितना किया होगा, 2x, मतलब 2 × 12। तो ए ने काम कितने किया होगा, 18 यूनिट, और बी ने कितना काम किया होगा, 12 यूनिट। अब ए ने टोटल काम कितना किया है, 30 + 80, ये हो जाएगा आपका 48। अब इस 48 काम, तो 48 यूनिट काम किसने किया है, ए ने किया है। अब प्रति यूनिट जो रुपए प्रदान किए जाते हैं वो 8 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ए को कितना धनराशि प्राप्त हुई, 4, 6, 8 चौको 32, 6, 38। तो ए को कुल मिला के 384 रुपये प्राप्त हुए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।